लेक्चर में बेटा हमने आप लोगों को अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो यूनिट शुरू की थी उसमें अल्कोहल और फिनोल के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, जिसमें हमने IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स को स्टडी किया था। ईथर का नोमेनक्लेचर हम तभी स्टडी करेंगे जब हम ईथर को पिक करेंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर के बाद आपको याद है किसी भी ऑर्गेनिक यूनिट में हमें 5 चीजें पढ़नी होती है। नंबर 1 नोमेनक्लेचर, नंबर 2 प्रिपरेशंस, नंबर 3 फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज और नंबर 5 सम कमर्शियल कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर के बाद आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, नाउ द टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा जी कि कितने मेथड्स हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। देयर आर हाउ मेनी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर 1 फ्रॉम एल्कीन, नंबर 2 फ्रॉम हेलोएल्केन्स, नंबर 3 by reduction of carbonyl compounds, ओके। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा? वो कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, ये वाले कंपाउंड्स। अब ये किसमें मिलता है याद कीजिए, एल्डिहाइड में मिल जाएगा, कीटोन में मिल जाएगा, एस्टर में मिल जाएगा, अमाइड में मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिल जाएगा। तो जहां भी ये ग्रुप मिलता है हम उसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो उसकी रिडक्शन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। फोर्थ होता है बेटा जी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बारे में आपने हेलोएल्केन्स के चैप्टर में पढ़ा था। द वर्ड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। देखिए ऐसा नहीं है कि अल्कोहल के बनने के सिर्फ यही मेथड्स हैं, लेकिन 12th बेस पे या एंट्रेंस एग्जाम पे इन्हीं मेथड्स को पिक किया गया है एनसीईआरटी में। तो इन्हीं मेथड्स, इन्हीं के मैकेनिज्म, इन्हीं के कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं, और अगर आपको इन्हें याद करना है तो एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं बेटा। प्रीवियसली हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक ट्रेन का लेक्चर बनाया था जिसमें मुंबई को इंडिकेट किया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि फ्रॉम एल्कीन, from haloalkanes by the reduction of carbonyl compounds, from Grignard reagent and from primary amine। और कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? जहां पे C डबल बॉन्ड पाया जाता है, these are known as कार्बोनिल। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है तो आराम से रिलैक्स हो जाइए, जिन्हें जो काम है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई पे आपको फोकस करना है। जब भी आप बैठे तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो मान के चलिए कि आपको तकरीबन 1 घंटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 ये टॉपिक स्टडी करते हैं। सबसे पहला है बेटा फ्रॉम एल्कीन। अभी फ्रॉम एल्कीन के टॉपिक को हम देखते हैं कि कैसे चलेगा। एल्कीन जैसा कि आप समझते हैं बेटा जी, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड एल्कीन, और वी कैन कॉल इट एज इथीन। अब एल्कीन से अल्कोहल बनाने के हमारे पास 3 मेथड, ठीक है। कौन कौन से मेथड मैं एक बार यहां लिखता हूं, फिर एक एक करके समझिए। नंबर 1 हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नंबर 2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नंबर 3 ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन मर्करी से लिया गया वर्ड है बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। आज का जो टॉपिक है बेटा एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी टॉपिक आपका होने वाला है, तो बड़े ही अच्छे से मूड से आप इस टॉपिक को पढ़ें और नोट्स बनाएं। कहीं भी आपने जल्दबाजी की तो मान लीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा, आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन्स में पहला मेथड लेके चल रहा हूं, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।
देखिए हाइड्रेशन का मतलब क्या है, बड़े बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने ऑर्गेनिक को समझना है। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कैसे होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने एक एल्कीन ले लिया, इसमें वाटर डाल दिया। अब ये समझना है आपको कि जो वाटर होता है ना, ये वीक अटैकिंग एजेंट होता है, कमजोर होता है। तो इसके रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम मीडियम लेते हैं, और यहां वो मीडियम होता है एसिडिक मीडियम। मेरी बात दोबारा समझिए, वाटर जो होता है ये वीक अटैकिंग एजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके अटैकिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यहां पे H पॉजिटिव को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो होता क्या है, ये वाटर मोटे तौर पे किसमें टूटेगा बेटा, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो एक तरफ OH और एक तरफ H, तो कैसा दिखाई देगा आपको, CH2OH और CH2H। तो दिस विल बी योर, और यू कैन से इथेनॉल। तो क्या हुआ है बेटा जी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और यू कैन से एसिडिक मीडियम। ठीक है जी, मोटे तौर पे बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब ये जो एल्कीन है बेटा, ये जो एल्कीन है ये एक सिमिट्रिकल एल्कीन है। सिमिट्रिकल का मतलब क्या होता है समझिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप डबल बॉन्ड को बीच में से काट, अगर दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है, एग्जैक्टली सेम है बेटा, तो समझ लीजिए कि वो सिमिट्रिकल है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं सिमिट्रिकल का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये रहा डबल बॉन्ड, बीच में से कट करते हैं, दोनों साइड बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो समझ जाइए कि ये भी सिमिट्रिकल एल्कीन। और जब आपकी एल्कीन सिमिट्रिकल होती है, उस केस में क्या करना होता है बेटा, आप कहीं भी OH ऐड करें, कहीं भी H ऐड करें, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप यहां OH ऐड कर दो, यहां H ऐड कर दो, उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH OH CH2 और CH3, दैट इज ब्यूटेन 2-ol। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ये इथीन की हाइड्रेशन है और ये ब्यूट-2-इन की हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन किसका, वाटर। हाइड्रेशन का मतलब ही क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। एसिड क्यों डाला, क्योंकि पानी अपने आप में वीक अटैक नहीं कर सकता है, तो कोई होना चाहिए ना इसको मोटिवेट करने वाला, कोई बात नहीं, चल भाई चल, शाबाश, हो जाएगा अटैक। तो ये H पॉजिटिव बेटा वो काम। ये जो दोनों केस हम लोगों ने स्टडी किए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही सिमिट्रिकल हैं, बोथ ऑफ देम आर सिमिट्रिकल। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अगर आपकी एल्कीन अनसिमिट्रिकल हो जाए, उस केस में फिर क्या। तो चलिए देखते हैं अनसिमिट्रिकल कैसे होगी, वो समझते हैं बेटा। सिमिट्रिकल तो आ गया ना समझ में, और इसका मैकेनिज्म भी एग्जाम में बहुत जरूरी है, तो वो भी करेंगे हम लोग स्टडी। तो अब मैं अनसिमिट्रिकल लेके चलता हूं, दैट इज प्रोपीन। ओके, क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। होगा क्या, वही OH और H, लेकिन अब एसिमिट्रिकल के केस में बेटा एक रूल लगेगा जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज मार्कोनिकोव्स। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है ये रूल, वो देखिए, द नेगेटिव पार्ट goes to that carbon of double bond, which contains lesser number of hydrogens, ये होता है हमारा मार्कोनिकोव्स रूल। तो
अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा बेटा, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये रहा हमारा अटैकिंग रिएजेंट, goes to that carbon of double bond. कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड कौन से हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यही है दो कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो which contains lesser number of hydrogen, जिसपे कम हाइड्रोजन है, इस पे दो है, इस पे एक है, तो इसका नेगेटिव पार्ट यहां अटैक करेगा। और वाटर का नेगेटिव पार्ट होता क्या है, देखिए वाटर को अगर हम डिसोसिएट करेंगे, जितना आसान हो उसके बेटा उतनी आसानी से चीजें समझिए। यहां से फंडामेंटली हम लोग आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, एक बार आप इसको समझ लीजिए। तो नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव कहां आएगा, इसके ऊपर, तो योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH OH और CH3, दैट इज प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अनसिमेट्रिकल, क्लियर है। सिमेट्रिकल का समझा हम लोगों ने, अनसिमेट्रिकल का। सिमेट्रिकल है तो कोई रूल नहीं, अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, मार्कोनिकोव्स रूल लगा दो, जो आपने हेलोएल्केन हेलोअरीन्स में भी पढ़ा, ठीक है। अब समझते हैं बेटा कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसके पीछे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या, किस मैकेनिज्म को ये फॉलो करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है बेटा इसका मैकेनिज्म। देखिए होता क्या है इनिशियली, यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, देखिए मैं आपको पहले एक बार रिएक्शन लिख देता हूं, रिएजेंट लिख देता हूं, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्या डाला था हम लोगों ने, और H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव किससे मिलेगा, यू कैन से फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड होता है। प्रोडक्ट क्या बना है, CH3 CHOH और CH, प्रोपेन टू, ठीक है। अब मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, स्टेप 1 आप कह सकते हैं, इसका काम क्या होता है बेटा, इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये हो गया H पॉजिटिव आयन, एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव रिलीज करना। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, जो मैंने कहा था कि कमजोर ग्रुप होता है, अपने आप अटैक नहीं करता है, उसके ऊपर होते हैं लोन पेयर्स। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव के साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, और इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, ये बन जाएगा आपके पास हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए हुआ क्या, H पॉजिटिव के ऐड होने से आपका जो हाइड्रोनियम आयन बना बेटा, उसके ऊपर आ गया चार्ज। तो अगर चार्ज आ जाएगा तो अब ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, जबकि वाटर क्या था हमारा, लेस रिएक्टिव। तो अब इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोपीन के साथ रिएक्ट। तो क्या होता है देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोनियम आयन जो है, एक तरीके से हम इसे थोड़ा ऐसे शो करते हैं, ये इसके पास प्रोपीन के पास। अब क्या होगा बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, जिसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसकी शिफ्टिंग होगी, क्यों, ताकि हाइड्रोनियम आयन अटैक करे। अब यहां शिफ्टिंग के दो ऑप्शन है, या तो ये यहां चला जाए, सोच के देखिए, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि ये यहां चला जाए, दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। तो देखते हैं कि भाई किस तरीके की ये शिफ्टिंग करेगा। तो पहले यहां हम लोग एक बार इस शिफ्टिंग को समझ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, अब इनके पास क्या आ गया बेटा, हाइड्रोनियम आयन इनके पास अटैक करने आ गया। तो ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोनियम आयन से H और H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अब उससे पहले हमें क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है। एक ये तरीका है हमारे पास, एक ये तरीका है। केस 1, अगर ये इधर आ जाए नेगेटिव चार्ज, देखिए अगर आपको किसी को एक्सेप्ट करना है और आपके बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, इस कार्बन पे देखिए एक बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन के साथ और दो कार्बन के साथ, चार,
तो अगर 4 बॉन्ड है तो फिर आप किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, तो आपको कोई पहले से बना हुआ बॉन्ड होगा। तो वो कौन सा है? ये वाला पाई बॉन्ड। तो कैसा दिखाई देगा? मान लीजिए इधर शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव और CH2 के ऊपर, ठीक है जी। और अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो केस सेकंड हो जाएगा बेटा। उस केस में क्या बनेगा? CH3 CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। ये हमारे ऑप्शन। अब यहां से H पॉजिटिव आएगा हाइड्रोनियम से। एक बार यहां लगा के देखते हैं, एक बार यहां, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम ये नहीं कहते कि यही होगा, हम कहते हैं भाई प्रोबेबिलिटी चेक करो। अगर H पॉजिटिव इधर आता है बेटा तो वो इसके साथ अटैच होगा, H पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटा जी? CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया। अगर वो यहां आता है इस केस में तो वो यहां जाएगा। देखते जाइए, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है भैया। ये बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये बन क्या गई? कार्बोकेटाइन। अब याद कीजिए, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? अब टर्शरी तो है ही नहीं, ये कैसा है? ये प्राइमरी है। ये कैसा है? ये सेकेंडरी है। तो विच विल बी मोर स्टेबल? सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। और सेकेंडरी क्या? कार्बोकेटाइन। पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, अब यहां से हम ये समझ गए कि सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है तो वो बनेगा। तो क्या होगा? ये जो मूवमेंट है ये इधर जाएगा और आपके पास CH3 CH पॉजिटिव और यहां बन जाएगा CH3। जब यहां से क्या होगा? H की मूवमेंट इधर। अब ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए हमने बनाया। उसके बाद क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आएगा दोबारा से H2O। अब यहां आ गया जी वाटर मॉलिक्यूल, दो लोन पेयर इसके पास है। जैसे इसको पॉजिटिव दिखेगा ये यहां अटैक कर देगा, क्योंकि ये क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा। तो क्या होगा हमारे पास? CH3 CHO H H और CH3। और O ने क्योंकि डोनेट किए हैं, इट विल कैरी पॉजिटिव। और क्योंकि C ने एक्सेप्ट कर लिया, पहले इसके ऊपर पॉजिटिव था, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन को दिए थे, अब इसको वापस मिल गए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा इस स्टेप का प्रोडक्ट। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एज वेल एज फ्रॉम कार्बन, पर कार्बन से तो अभी बॉन्ड बना है, तो वो क्या करेगा बेटा जी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। जैसे ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ, देखिएगा प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CHOH और CH3, दैट इज योर प्रोपेन 2। और H पॉजिटिव क्या था? याद कीजिए, इनिशियली आपका कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हैं। देखिए, शुरुआत में H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ था और लास्ट में H पॉजिटिव रिलीज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द रोल ऑफ कैटलिस्ट एंड दैट इज कॉल्ड योर मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एग्जाम में इसे कहा जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बहुत जरूरी मैकेनिज्म है बेटा। हालांकि एग्जाम में आपको ये वाला जो सेक्शन मैंने आपको समझाया ये शो करने की जरूरत नहीं है। बीइंग एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक एक बात बताऊं, लेकिन आपको एग्जाम में ये वाला प्रोसेस शो करना होता है, ठीक है जी। ये होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं इसी टॉपिक में। अब यहां देखिए एक बात समझिएगा, इसका फंडामेंटली क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और वो भी कौन सा है? इंटरमीडिएट कौन सा है आपके पास? दैट इज कार्बोकेटाइन। तो याद रखिएगा बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मार्कोनिकोव्स रूल और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगर X और Y दो कार्बोकेटाइन है तो जो स्टेबल होगा ना प्रोडक्ट में वही आपका मेजर बनेगा, दूसरा भी, लेकिन दैट विल बी माइनर। हम मेजर को ज्यादा कंसीडर करते हैं।
तो ये आपके पास होता है बेटा जी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटायन। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में हम लोग। अब यहां पर बेटा एक केस और समझना है हमें, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड आ जाए CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नाम क्या होगा इसका? यू कैन से 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1E। ओके, हम इसकी हाइड्रेशन कर रहे हैं तो वाटर डालेंगे साथ में H2। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रूल लगाइए। सबसे पहली बात, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। 3 या 4 स्टेप आपको समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बताइए सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। कैसे पता चला? लाइन खींच दो भैया। क्या ये दोनों साइड सेम है? नहीं है, अनसिमेट्रिकल। रूल कौन सा लगाओगे? दैट इज मार्कोनिकोस रूल। मार्कोनिकोस रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट, अब इसका नेगेटिव पार्ट क्या? OH नेगेटिव goes to that carbon of double bond which contains lesser number of hydrogens। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये रहे। अब लेसर नंबर किस पे है? इसके ऊपर लेसर नंबर, तो OH को यहां जाना है और H को यहां जाना है। तो इस हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा दैट इज CH3C CH3 CH3 CHOH देन CH। नेमिंग बताइए इस प्रोडक्ट। अल्कोहल आ गया आपके पास तो यहां से नंबरिंग करेंगे, दैट इज 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol। ये देखिए फर्स्ट सेकंड पे OH है तो 2-ol, थर्ड पे 2 मिथाइल है 3,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन 2-ol। ये आपका प्रोडक्ट है, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोडक्ट गलत है। मार्कोनिकोस रूल जब तक आपने लगाया ना तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन आप एक बात भूल गए। एक्चुअल में मार्कोनिकोस रूल से ज्यादा जरूरी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा यहां स्टेबिलिटी ऑफ, इसीलिए तो मैकेनिज्म समझा ना, वरना तो रट्टा मार लेते मार्कोनिको, बात खत्म थी। अब यहां देखते हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है। अब चलिए एक बार इसको इस तरीके से देखते हैं हम लोग कि भाई यहां स्टेबल कार्बोकेटायन की क्या ऑप्शन है। सबसे पहला, अगर ये उठ के यहां चला जाए, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, क्या बनेगा? CH3C CH3 CH3 CH के ऊपर पॉजिटिव और CH2 के ऊपर H यहां आके जुड़ जाएगा। याद कीजिए मैकेनिज्म में क्या होता था, H तो हमने H जोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ऐड कर दिया, ये बन गया। ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। बी ऑप्शन क्या हो सकता है? ये उठ के यहां आ जाए तो क्या होगा समझिए, CH3C CH3 CH3 CH नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब H यहां आके जुड़ेगा क्योंकि नेगेटिव पे आएगा H पॉजिटिव, ये आपका कार्बोकेटायन है। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? प्राइमरी। विच वन इज मोर स्टेबल? सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। तो OH कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए। हमने भी कहां लगाया? यही लगाया, लेकिन हमने इस जो ऑब्जर्वेशन है इसको बेटा और ब्रॉडली थोड़ा सा समझना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी से भी स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, और अगर बन गया तो फिर वही आपका मेजर प्रोडक्ट। समझ रहे? ये बेसिक चीज है। हम सेकेंडरी को देख के सेटिस्फाई हो गए कि भैया प्राइमरी से तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अब समझिए अगर यहां पर ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये उठकर यहां आ जाए, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। तो क्या बनेगा देखिए, CH3C CH3 यहां आ जाएगा पॉजिटिव, CH CH3 और CH3। देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा? तो क्या हो रहा है बेटा, अब यहां आ गया हमारे पास पॉजिटिव। अब ये कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा हुआ?
दैट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये है टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो तीन ऑप्शन है बेटा, एक प्राइमरी बन रहा है, एक सेकेंडरी बन रहा है, और सेकेंडरी रीअरेंजमेंट के थ्रू, और इसे पता हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 1,3 मिथाइल शिफ्ट। 1,3 मैं आपको यहां एक बार दोबारा से इसका रीअरेंजमेंट समझा देता हूं, क्लैरिफाई हो जाएगा बहुत अच्छे से आपको। तो देखिए क्या था हमारे पास, CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव और CH। अब होता क्या बेटा, ये वाला मिथाइल यहां, दिस इज कॉल्ड 1, और इसको एक्चुअल में देखिए, हालांकि बुक्स में स्ट्रेट लाइन है पर इसको हम रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस एरो से हम रीअरेंजमेंट को दिखाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्ट। क्या बोल देंगे इसको, मिथाइल शिफ्ट। तो जब मिथाइल यहां आके लगेगा तो CH3C, दोबारा से एक बार आपको बता रहा हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए, CH और इसके ऊपर क्या लग गया, मिथाइल, और ये बन गया जी टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से स्टेबल है। अब अगर वाटर आएगा तो वो बताइए प्राइमरी पे जाएगा, सेकेंडरी पे जाएगा, या फिर टर्शियरी पे जाएगा? तो ज्यादा चांस क्या है बेटा जी, वो तो स्टेबल इंटरमीडिएट पे जाएगा, तो टर्शियरी पे। तो जो आपका OH ग्रुप है वो यहां लगेगा। तो ये वो ब्लंडर होता है बेटा जो एग्जाम में बच्चे करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। तो अब इसका नाम देखिए क्या हुआ, अब ये हो जाएगा आपके पास 2,3-डाइमिथाइल, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। ओके, तो रीअरेंजमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था बेटा हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में सबसे पहली बात हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड क्यों, क्योंकि वाटर इज ए वीक अटैकिंग एजेंट, उसको रिएक्टिव बनाने के लिए हम एसिड डालते हैं, पहली। दूसरी बात आपको देखना है कि आपका जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, और यू कैन से अनसिमेट्रिकल है। अगर वो सिमेट्रिकल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं भी OH लगा दीजिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे, कहीं भी H लगा दीजिए। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा मार्कोनिकोव रूल, जो कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो मार्कोनिकोव रूल है एक्चुअल में वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे बेस्ड होता है। तो कहीं भी आप सिर्फ मार्कोनिकोव रूल ही पे ही ना बेस्ड रहे, आप ये देखिए कि कहीं आप जो कार्बोकैटायन सोच रहे हैं उससे स्टेबल बन सकता है कि नहीं बन सकता, और अगर बेटा बन सकता है आइदर थ्रू रीअरेंजमेंट तो बनाइए, और उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, यहां क्या हुआ है, मार्कोनिकोव रूल फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। तो आप याद रखिएगा, वी हैव टू से मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट, आप इसे ऐसे रख सकते। ठीक है, तो दिस इज योर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की ही बात करेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगा लेकिन कुछ अलग तरीके से, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि इससे अलग प्रोडक्ट आपके सामने लेके आएगा, अलग मैकेनिज्म लेके आएगा। तब तक आप एक बार इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैकेनिज्म जो है इसका, मान के चलिए बोर्ड में आउट ऑफ 10 टाइम्स 6 to 7 टाइम्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो मैकेनिज्म को तो आप गलती से भी स्किप नहीं करेंगे, वो तो आपने करना ही करना है, और फिर प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करेंगे कि रीअरेंजमेंट कब हो सकती है और कब नहीं। क्लियर है? होपफुली लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है आप प्लीज मुझे बताएं, ताकि हम लोग जब आगे धीरे धीरे ऑर्गेनिक में बढ़े तो फिर हम सॉलिडिफाई होते, रटना नहीं है। ठीक है, रटने से ऑर्गेनिक याद नहीं होगी। एक एक चीज को समझे, क्यों ये बन रहा है, क्यों वो बन रहा है, क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है, सब कुछ। कहीं भी डाउट है तो मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल। ठीक है जी, नोट कर लीजिए बेटा। थैंक यू।